मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। लास्ट दिन हम लोग ने किया था नीतू की प्रतिज्ञा। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 8, गिलहरी दिन भर आती जाती। ठीक, चैप्टर 8 गिलहरी दिन भर आती जाती। ठीक है, ये एक पोएम है। ये क्या है? एक पोएम है। ठीक, अब मैं इसको रीड करती हूँ। गिलहरी दिन भर आती जाती, फटे पुराने कपड़े लत्ते। कवि इसमें कैसे शुरू है? गिलहरी दिन भर आती जाती, आना जाना कर रही है। क्या ला रही है? फटे पुराने कपड़े लत्ते। जो भी कपड़े लत्ते फटे पुराने जो भी पड़ा हुआ है वो। धागे और ताश के पत्ते। धागे मतलब सुतली और ताश के पत्ते फेंके हुए वो सब। सुतली मतलब धागा, कागज, रुई, मोमिया और न जाने अगड़म बगड़म लाती। गिलहरी दिल भर आती जाती मतलब गिलहरी एक बार आ रही है, जा रही है, हमेशा मुंह में कुछ दबा के ला रही है। क्या क्या चीजें? फटे पुराने कपड़े हैं, धागे हैं, ताश के पत्ते हैं, सुतली है, कभी कागज है, कभी रुई है, मोमिया एक तरह का गोंद, ठीक है, गम, और जो भी इधर उधर से अगड़म अगड़म, ये इसलिए अगड़म अगड़म बोला, अनयूजफुल आइटम जो कि तुम लोग फेंकती हो, कूड़े मुँह से बिन बिन के लाती है। और फिर गिलहरी दिन भर आती जाती है। नेक्स्ट, ठीक रसोई घर के पीछे, शीशे की खिड़की के नीचे। कवि क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं रसोई घर के पीछे में, ठीक है, पीछे में, ठीक, खिड़की, शीशे की खिड़की नहीं, वहां पे जो एक शीशे की खिड़की है, ठीक उसके नीचे। एस्किमो सा गोल गोल घर चुन चुन कर खूब बनाती। एस्किमोस का घर किसे कहते हैं? तुम लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है वहाँ पे जो लोग बर्फ का घर बनाते हैं उसे एस्किमोस का घर, एस्किमोस का हाउस कहते हैं, एस्किमोस कहते हैं। ठीक है, तो उन लोग सा एस्किमोस सा मतलब एस्किमो की तरह गोल गोल सा, गोल गोल आकार का घर होता है। चुन चुन कर खूब बनाती, एक एक कर चुन चुन कर, जो भी चीज वो लाती है उसको चुन चुन कर गोल सा आकार से अपना घर बनाती है। गिलहरी दिन भर आती जाती, गिलहरी दिन भर यही करती, आती जाती। दो बच्चे हैं छोटे छोटे। उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे छोटे छोटे, ठीक अंगूठे जितने मोटे। हमारा थंब, उसको अंगूठा कहते हैं हिंदी में। ठीक इस अंगूठे जितने मोटे हैं, इतने से छोटे छोटे बच्चे। बड़े प्यार से उन दोनों को अपना दूध पिलाती, गिलहरी दिन भर आती जाती। बड़े प्यार से, भाई वो माँ है इसीलिए प्यार से अपने दोनों बच्चों को बड़े जतन से दूध पिलाती रहती है। ठीक है, और फिर आना जाना करती रहती है। हो गया। नेक्स्ट पेज। खिड़की पर जब कौवा आता, कौवा सबको पता है, क्रो, जब खिड़की के पास आता है बच्चे खाने को ललचाता। उसके जो बच्चे हैं उसको खाने के लिए वो गिलहरी के बच्चों को खाना चाहता है। पूंछ उठाकर ची 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 चिक 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 करके उसे डराती। पूंछ उठाती है और फिर मेरी डरानी आवाज में चिक 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 करती है। वो उसकी आवाज है, उतनी छोटी सी तो उसकी आवाज भी वैसी, उसको डराती है, करके उसे डराती। गिलहरी दिन भर चिक चिक की आवाज करके डराती है, कौवे को भगाती है। ठीक है, और गिलहरी दिन भर आती जाती। आ गया समझ में? नेक्स्ट, भोली भाली बहुत लजीली। ठीक है, भोली भाली मतलब मासूम सी है, भोली भाली है। हाँ, फिर बहुत लजीली, लजी मतलब शर्मीली, हमेशा छुप छुप के रहती है। छोटी सी प्यारी शर्मीली, छोटी सी है, प्यारी सी है, और शर्मीली, वही लजीली शर्मीली, जो बहुत शर्माती है।
देर तलक शीशे से चिपकी बच्चों से बतियाती है। शीशे, जो खिड़की का शीशा है, उससे चिपक कर अपने बच्चों से बहुत देर तक बातें करती है। गिलहरी दिन भर आती जाती है और ऐसे ही करके वो अपना सारा दिन बिताती है। एक बार आती है और जाती है। यही का स्टोरी है। इस पोएम के माध्यम से गिलहरी क्या करती है ये बताया गया है। हो गया। नेक्स्ट देखो किसने लिखा है इसे लिखा है जगदीश व्योम ने। ये याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद शब्द अर्थ, सुतली। सुतली मतलब क्या होता है? डोरी, ठीक। फिर नेक्स्ट है मोमिया। मोमिया क्या है? एक विशेष लेप। अच्छा, एस्किमो, टुंड्रा निवासी को बर्फ के घर में रहते हैं, जो बर्फ के घर में रहते हैं। और लजीली मतलब शर्मीली। उसके बाद बतियाती, बतियाती मतलब बातें करती है। आ गया। अब इसके बाद आओ मौखिक। लेकिन मैंने कौन कौन से इसमें मार्क कराया तुम लोग को? सुतली, लजीली और बतियाती, इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। फिर गिलहरी कूड़ा कबाड़ा क्यों इकट्ठा करती है? क्यों इकट्ठा करती है? कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करती है अपना घर बनाने के लिए। वो उसी से तो अपना घर बनाती है ना। फिर गिलहरी के बच्चे कैसे दिखते हैं? बिल्कुल अंगूठे जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत एकदम अंगूठे जैसे हैं। शीशे से चिपक कर गिलहरी क्या करती है? शीशे से चिपक कर गिलहरी दिन भर अपने बच्चों के साथ बातें करती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ, 56 पेज पे। यहाँ लिखित में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। अगड़म बगड़म से कवि क्या कहना चाहते हैं? अच्छी चीज है, बेकार की चीज है कि बुरी चीज है? यहाँ होगा बेकार की चीजें, जो अनयूजफुल थिंग है, जो हम फेंक देते हैं, वही चीजें वो जा जाकर ढूंढती रहती है और लाती रहती है। गिलहरी अपना घर कैसा बनाती है? गोल आकार का, चौकोर आकार का कि तिकोने आकार का? गोल आकार का। एस्किमो जैसा गोल गोल घर बनाती है ना वो, तो गोल आकार का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, गिलहरी के कितने बच्चे हैं? गिलहरी के कितने बच्चे हैं? गिलहरी के 4 हैं, 2 हैं कि 3 हैं? इस कविता में तो 2 है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे 2 बच्चे हैं। अच्छा, फिर से निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। गिलहरी दिन भर क्या करती रहती है? गिलहरी दिन भर इधर उधर आती जाती है, मुंह में कुछ दबा के लाती है, फिर बच्चों को दूध पिलाती है, कौवे को डराती है और खूब देर तक बच्चों से बातें करती है। यही सब काम है उसका। गिलहरी कौवे को कैसे और क्यों डराती है? गिलहरी ही शीशे के सामने खड़े होकर चिक 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 करके कौवे को डराती। क्यों डराती? क्योंकि कौवा उसके बच्चों को खाने आता है उसको, इसीलिए वो वहां से भगाती है। गिलहरी की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये मैं नहीं कराऊंगी, इसलिए मत पढ़ो। नेक्स्ट, भाषा ज्ञान में एक वचन बहुवचन है। एक वचन में क्या है? बिल्ली। उसका क्या आंसर लिखा है? बिल्लियाँ। फिर क्या लिखोगे? गिलहरी, गिलहरियाँ। फिर खिड़की, खिड़कियाँ। यहाँ पे बच्चा, बच्चे, ठीक। शीशा, शीशे। अच्छा, कौवा, कौवे, ठीक है। समझ में आया? इस चैप्टर्स में यहीं तक। अब आओ नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? सच्चा पारखी। ये मैं थोड़ा सा पढ़ा के रखती हूँ, ठीक है। गिलहरी दिन भर आती जाती, पूरा समझ में आ गया। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और जो भी चीजें थी वो मैंने पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा सच्चा पारखी। सच्चा पारखी मतलब जिसको परख हो, जो कैसा चीज है पर कैसा इंसान है उसको जांचने की, जजमेंट करने की क्षमता हो। एक रोज सुबह सुबह राजा वीरभद्र आखेत के लिए निकले थे। सुबह सुबह आखेत मतलब शिकार के लिए। राजा कहाँ निकले थे? आखेत के लिए। महल लौटने को हुए तो वे बहुत ही थके, भूखे और प्यासे थे। जब वो महल वापस आए तो बहुत थक गए थे, भूखे थे, प्यासे थे। तभी सड़क के किनारे उन्हें तरबूजों का खेत दिखाई दिया। सड़क के किनारे क्या दिखा? तरबूजों के खेत दिखाई दिए। उन्होंने अपने सेवकों को कुछ बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया। तरबूज ले आओ, कुछ अपने सेवकों को बोला। उसी समय राजा को किसी की हंसी सुनाई दी। किसी ने हंसा, बगल से कोई सुनाई दिया। सबने उस तरफ देखा तो वो एक अधेड़ नेत्रहीन आदमी खड़ा था, ठीक है।
एक आदमी खड़ा था, नेत्री मतलब अंधा था। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम क्यों हंसते हो? राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंसते हो। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ मैं पढ़ा के रख रही हूँ, नेक्स्ट डे मैं इसका पूरा पढ़ा दूंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज मैंने जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया और तुम लोग का काम है उसे लिखना और याद करना। ठीक है, ओके, माय क्लास इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।